आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। बिहार में पिछले कई सालों से दही चूड़ा प्रोग्राम के मौके पर सियासी उथल पुथल की प्रथा इस साल भले ही जारी नहीं रह पाई, लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद अब रमजान के महीने में इफ्तारी की दावत में जरूर बड़ा उलटफेर होने का ब्लूप्रिंट तैयार होता दिखने लगा है। क्योंकि एक तरफ तो एनडीए में शामिल सत्ताधारी जेडीयू और एलजेपीआर जैसी बाकी साथी पार्टियों के वक्फ बिल पर चुप्पी साधने को लेकर गुस्साए हुए मुस्लिम संगठनों ने इन सभी पार्टियों की इफ्तार या रोजा पार्टी वगैरह में शामिल होने से साफ बाइकआउट कर दिया। तो वहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी के बाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की दावत इफ्तार में जो कुछ नजारा देखने को मिला, उसके बाद अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि बिहार में एक बड़ा खेल होने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और चुनाव से पहले पहले बिहार में एक नया सियासी ड्रामा देखने को मिलने वाला है। माह रमजान के मौके पर चुनावी राज्य बिहार में अलग ही सियासी खिचड़ी पक रही है। अब से कुछ ही महीने बाद यहां चुनाव का मुहूर्त निकलने वाला है और इसी के मद्देनजर लगातार यहां सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी खेमे तक सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को और भी धार देने में लगी हुई हैं। एक और सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के ऊपर जीत दोहराने के साथ साथ खुद सीएम नीतीश कुमार के लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड को एक्सटेंड करने का चैलेंज है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नीतीश कुमार के बिना जीत का करिश्मा रिपीट करने के साथ ही कांग्रेस के लिए जमानों पुराना सत्ता का सूखा खत्म करने का भी सुनहरा मौका है। हालांकि इस वक्त कांग्रेस और आरजेडी है तो एक ही साथ इंडिया गठबंधन में, लेकिन हाल फिलहाल जो कुछ भी सिनेरियो क्रिएट होता दिख रहा है, उससे अब हरियाणा और दिल्ली के बाद बिहार में भी विपक्षी एकता के सुर लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं और इसकी बानगी हाल ही में एक बार फिर दिखी लालू यादव की इफ्तार पार्टी में। तो आखिर लालू की दावत इफ्तार में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से विपक्षी एकता पर मंडराने लगे संकट के बादल? चलिए जानते हैं विस्तार से इस स्पेशल रिपोर्ट में। जैसा कि सब जानते हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा चुनाव से पहले ही बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि बिहार के हाल ही के दिनों में जो कई सियासी घटनाक्रम देखने को मिले, उनसे एक बार फिर कुछ बड़ा होने का इशारा मिलता दिखता है। लेकिन इस बार खेला एनडीए के भीतर नहीं बल्कि महागठबंधन के अंदर होने की चर्चा हो रही है। असल में रमजान के दौरान बिहार में राजनीतिक दलों की ओर से दावत इफ्तार आयोजित करने की परंपरा इस बार भी बदस्तूर जारी है। जेडीयू चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीती 23 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इसके एक दिन बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इफ्तार पार्टी आयोजित की। लालू की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों, वाम दलों के नेताओं और कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने हिस्सा लिया। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने इस आयोजन से दूरी बनाए रखी। बीते कुछ हफ्तों में जिस तरह से बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर और इंडिया गठबंधन में शामिल एक और अहम पार्टी वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग और अपने स्टैंड को लेकर जो भी बयान दिए, उससे महागठबंधन के अंदर तनातनी साफ देखने को मिली। और महागठबंधन के अंदर मची हलचल का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि लालू यादव की दावत इफ्तार में उन कई मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि तो पहुंचे जिन्होंने वक्फ बिल पर कोई स्टैंड न लेने के लिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टियों का बाइकआउट कर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू नहीं पहुंचे। यहां तक की खास बात तो ये रही कि लालू यादव के नजदीकी माने जाने वाले अखिलेश सिंह समेत कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा लालू यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास इफ्तार में पहुंची थी, लेकिन किसी बड़े चेहरे के नहीं आने को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति का इस वक्त ये बड़ा घटनाक्रम कहा जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव परंपरागत तौर से अपने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस साल ये आयोजन आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी के 12 स्ट्रैंड रोड स्थित आवास पर हुआ। इसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी और आरजेडी के कई विधायक मौजूद थे। महागठबंधन में शामिल वामपंथी दलों के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास तो मौजूद रही, लेकिन बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत तमाम कांग्रेसी नेता जो कि बड़े नेता हैं वो मौजूद नहीं हुए। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है?
देखा जाए तो बिहार में बीते एक महीने के भीतर जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव को लेकर तगड़ा अभियान शुरू कर दिया, उससे यह साफ समझा जा सकता है कि इस बार कांग्रेस महागठबंधन के अंदर मजबूत दावेदारी चाहती है, या यूं कह लीजिए कि बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। खास तौर पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार ने हाल ही के दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मजबूती से मैसेज दिया कि बिहार में कांग्रेस किसी के पीछे नहीं चलने वाली, यानी कि कांग्रेस अब किसी के सहारे चुनाव में नहीं उतरेगी। और इस मैसेज को सीधे सीधे आरजेडी के लिए ही एक अलर्ट मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने राजेश कुमार ने भी दिल्ली से पटना पहुंचते ही इशारा कर दिया कि इस बार चुनाव में कांग्रेस का अलग तेवर देखने को मिल सकता है। वहीं इसके बाद बीते सोमवार को लालू यादव की इफ्तार पार्टी में बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का ना पहुंचना कई सवालों को जन्म दे रहा है। सियासी गलियारे में चर्चा तो ये भी चल रही है कि क्या इस बार कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से फिलहाल पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बीते दिनों कांग्रेस के सीनियर लीडर और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने साफ तौर पर फिलहाल तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका फैसला आला कमान करेगा। और तो और महागठबंधन में आरजेडी की लीडरशिप को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है। महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीपीआईएमएल के नेता और लालू यादव सब मिलकर लेंगे और नेतृत्व कांग्रेस करेगी। कि सवाल ही नहीं उठता कि आरजेडी और उनका कोई भी नेता अकेला सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और ना ही स्वीकार करती है। कांग्रेस हमेशा देश और समाज के हित में निर्णय लेती है। जो बिहार के हित में होगा वो निर्णय लेगी। वो यानी कि आरजेडी अपनी पार्टी के निर्णय लेने में सक्षम है। महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकर ही होगा। यही नहीं, इस दौरान पप्पू यादव ने खुद को सीएम मटेरियल भी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर सीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। मेरे से ज्यादा संघर्ष कौन करता है। मैं लोगों की सेवा करता हूं, मदद करने जाता हूं, जात पात नहीं करता हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, सच्चाई के साथ चलता हूं, चुनाव के वक्त गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता हूं, 5 साल लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता हूं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में पार्टी इस बार जीत की अधिक संभावना वाली सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस करेगी। कांग्रेस 2020 के चुनाव में 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। कांग्रेस को महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया। हालांकि वो जिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उनमें से 45 सीटें तो ऐसी थी जहां एनडीए काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में रहती है। बिहार के पिछले 4 चुनावों में इन सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही थी। वहीं कांग्रेस की कई परंपरागत सीटें वाम दलों के हिस्से चली गई थी, जिसका उन्हें फायदा भी मिला और उनका प्रदर्शन बेहतर रहा था। इससे पहले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 27 पर जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले मुकेश सहनी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया था। मुकेश सहनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बोलते नजर आए थे कि उनकी पार्टी वीआईपी बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा था कि पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है। पार्टी के साथ 8 से 10% वोट है। बिहार में वीआईपी पार्टी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर हम परिणाम प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इस साल होने वाले चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीट हम सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। उधर तेजस्वी यादव ने भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस समेत अपने अन्य सहयोगियों को सीधा मैसेज देने का काम किया। तेजस्वी यादव कई कार्यक्रमों में ये साफ कर चुके हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जिसका जैसा जनाधार होगा उसको वैसी सीट दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि हम सीटों को लेकर फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही इस पर सभी के साथ मिलकर कुछ भी तय किया जाएगा। हालांकि इसमें कोई खास नई बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले इस तरह के सियासी दांवपेच होते रहते हैं। इससे पहले भी चुनाव के पहले प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अलग अलग पार्टियां अपनी दावेदारी पेश करती रहती हैं। कांग्रेस और मुकेश सहनी इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें महागठबंधन के अंदर ज्यादा सीटें मिल सके। फिलहाल महागठबंधन में टूट के आसार तो कम नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से अब आ रही है कि आज दिल्ली में बिहार के कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद होंगे।
बिहार के कांग्रेस के सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी बैठक का हिस्सा होंगे। हालांकि कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार दिल्ली में होने वाली आज की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। कन्हैया फिलहाल बिहार में युवाओं और छात्रों को लेकर पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर निकले हुए हैं। उनका आज मधुबनी में कार्यक्रम है और ऐसे में अपनी पदयात्रा के चलते कन्हैया आज दिल्ली की होने वाली बिहार कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब इन सब कड़ियों को अगर जोड़ते हुए देखा जाए तो कुल मिलाकर ये साफ लगता है कि कांग्रेस अब आरजेडी की छत्रछाया से बाहर निकलकर बिहार पॉलिटिक्स में अपनी खोई हुई धाक वापस पाने को बेताब है। हालांकि इसका फायदा उसे कितना होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आला कमान लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत आरजेडी कैडर को कैसे मैनेज करती है और साथ ही क्या पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की सक्रियता और तेजस्वी का खफा होना अब बिहार में भी गठबंधन के दरार का कारण बनेगा। इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।